आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं रूम टूर। मेरी बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आप अपना जो ट्रिप है उसको शेयर करें हमारे साथ और आप हमें भी साथ साथ शेयर करवाएं। तो बस मैंने सोचा कि चलें जी आप लोगों के साथ कंप्लीट इसका जो टूर है वो शेयर करते हैं और साथ ही साथ अपनी विंटर्स रूटीन शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। तो जनाब यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कुछ शॉर्ट्स, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी रूटीन डिस्कस कर लेते हैं। तो बहन जो है उसने आपकी ये विंटर्स का ड्रेस पहना हुआ था जो सना जो आइडिया से बाई किया था और 2 पीस था। साथ ही मैंने ब्राउन बैग, ब्राउन शॉल मैचिंग कर ली। बस जो भी मिलता उठाएं और मैचिंग कर लें। सर्दियों में मैं बिल्कुल नहीं देखती क्या किसके साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा, जो जिसके साथ अच्छा लग रहा है बस उठाओ और ले लो। मैं इसी तरह रहती हूँ और मैं ऐसी कॉन्फिडेंट रहती हूँ और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी कभी इंसान को बिल्कुल कहते हैं ना कि यार कभी कुछ नहीं भी मैच हो रहा है ना तो भी चलते रहना चाहिए, अच्छा ही लग जाता है बंदे का ना, अच्छा लगना मैटर करता है, ऐसा है कि नहीं है। तो बस थोड़ी सी आपको मेरी बातें डिफरेंट लगेंगी, थोड़ी सी अलग लगेंगी, बट मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसे ही कंफर्टेबल रहती हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम किचन में आ जाते हैं। काफ़ी दिन हो गए किचन की रूटीन शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चलें कुछ बना लेते हैं, पुलाव बना लेते हैं। पुलाव की मुझे काफ़ी क्रेविंग हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना गोश्त एक ही दफ़ा प्रेशर लगा के बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स में हैक्स भी साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ। विंटर हैक्स में जो मेरी बहनें सिलेंडर यूज़ करती हैं, तो बहनों एक ही दफ़ा गोश्त बॉईल कर लिया, उसको प्रेशर देकर गला लिया करो, यखनी वगैरह बना लिया करो। उसकी रीज़न ये है कि बार बार प्रेशर लगाने से फिर एक तो आपकी एनर्जी भी लगती है, दूसरा टाइम भी ज़ाहिर है लगता है हर दफ़ा बार 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 बार, और तीसरा ये कि आपका जो गैस है ना, सिलेंडर जो होता है वो भी कंज्यूम होता है, गैस कंज्यूम होती है। तो बड़ी ज़बरदस्त टिप है कि एक ही दफ़ा आप कर लें, जितना इस्तेमाल आपने करना उतना कर लें। बाकी बॉक्सेस बनाकर थोड़ी थोड़ी यखनी सब में डालकर आप फ्रीज़र में रख दें और उसको फ्रीज़ कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं सोच रही थी साथ ना मैं रायता बना लूँ, तो बस मैंने ना जो मेरा मिनी चॉपर है ना उसके अंदर मैंने खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना ये सब डालकर मैंने उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। मुझे ना इस तरह का ही अच्छा लगता है। कुछ लोग मोटा मोटा काटते हैं, कुछ लोग छोटा छोटा काटते हैं। कान इधर से पकड़ लें, उधर से पकड़ लें, आगे से घुमा के पकड़ लें, बाजू पीछे से घुमा के पकड़ लें, एक ही आपका बनना रायता ही है। ठीक है, तो इस तरह ट्रस्ट करें, ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो खैर ये भाई सिंपल सी इंस्टेंट मेरी रेसिपी होती है, क्योंकि मैंने बच्चों को स्कूल पिक करने जाना होता है। मुझे होता है झटपट झटपट सारे काम मैं कर लूँ और ये जनाब रेडी हो गया। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास ना तकरीबन आधा घंटा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको लगे ना हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा मिनट्स होते हैं। बिलीव करें, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास तकरीबन 40 मिनट्स से, मैंने कहा फटाफट मैं आलू बॉईल करती हूँ। अच्छा, आलू ना मैंने पहले के बॉईल करके रख लिए थे। मुझे पता था कि मुझे कहीं ना कहीं आधे घंटे का ना टाइम स्पैन मिल जाएगा और मैं उसमें कुछ ये बना कर रख लूँगी। तो मैंने मिक्सचर लिया, मैंने आटा गूँध लिया था पहले ही जब मैं चावल बना रही थी, और फिर मैंने ना आटा फ्रिज में रख दिया था ज़रा ठंडा हो जाए ताकि वो उसकी थोड़ी ग्रिप हो जाए। और फिर मैंने ना इसके आलू वाले पराठे बना लिए थे। आलू वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में। कुछ लोग मूली वाले भी खाते हैं, हमारे घर में मूली वाले कोई भी पसंद नहीं करता, ना मैं शौक से खाती हूँ, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे बच्चे। तो बस फिर मैंने ना आलू वाले पराठों का स्टॉक बना लिया। समटाइम्स ये अच्छे लगते हैं। और फिर जब आपने कभी आलू वाले पराठे बनाने हो तो सुबह सुबह मैंने देखा है अक्सर जो है ना, यूजुअली ऐसा होता है ब्राउन फैमिलीज़ में, कंबाइंड फैमिलीज़ में, कि बस सुबह सुबह प्रेशर चढ़ जाता है, या प्रेशर ना हो तो आलू उबल रहे होते हैं, शोर मच रहा होता है, आलू वाले पराठे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाई अगर आप इसको आलू वाले पराठे बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं ना, और बिलीव करें आपके आराम से जब दिल किया पराठा निकाला, उसको फ़ौरन 2 से 3 मिनट लगते हैं। आपने आराम से पराठों को घी लगा लें, देसी घी लगा लें, ऑयल लगा लें, आपने जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा कर उसको आप पका लें, और इतना ज़बरदस्त आपका पराठा फ़ौरन रेडी हो जाता है। बिलीव करें इतना टाइम आपका सेव हो जाता है, और मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम इससे जो है ना वो बच जाता है। क्योंकि बच्चे जो है ना वो काफ़ी मूडी होते हैं। कभी जब बहुत शौक से मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, उस दिन वो बिल्कुल नहीं खाते, और कभी ऐसे ही जब उल्टे हाथ से बंदा कुछ बना लेता है तो खा लेते हैं। तो बच्चे जो है ना बस सबके ही बच्चे इस तरह कुछ ना कुछ नखरे करते हैं। तो यू गाइस कैन रिलेट के ऐसा होता है। बहरहाल मैं ये बना कर रख लेती हूँ। अच्छा, पूरा मैं बिल्कुल पराठा नहीं बना के इस तरह फ्रीज़ करती, मैं पीसेस कर लेती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे नहीं खाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत खाने के चोर हैं, वो नहीं खाते हैं, तो फिर ना पूरा पराठा ज़ाया हो जाता है। मैं भी ज़ाहिर है इतना ज़्यादा एकदम बे टाइम नहीं खाती पराठा, तो बस फिर वो ज़ाया हो जाता है। इस वजह से ना मैं छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से ना मुझे टाइम मिल गया तो मैंने फटाफट ये स्टॉक कुछ बना लिया फ्रोज़न पराठों का। यहाँ से अगर हम मंगवाते हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर काफ़ी ख़वातीन ने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है पराठों का,
और सालनों का और पता नहीं क्या क्या। तो ठीक है, आप मंगवा सकते हैं, वो भी अच्छा होता है, घर का होता है, बट स्टिल जो चीज़ आपने अपने हाथ से बनाई है, अपने सामने पकाई है, एक तो ये कि आपका बजट बच जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने अपना बजट मैनेज करना है, अपना बजट बचाना है। यही चीज़ जब हम बाहर से लेते हैं तो पता ही नहीं चलता, 1000 रुपये का तो बिलीव करें 1000, 2000, 3000 पता ही नहीं चलता, पैसे एकदम इतने इस्तेमाल हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने ना हाथों को ना आप देखें, क्योंकि बहन आपकी फुल एक्शन मोड में आई हुई है। अच्छा, ये भी टेक्निक भी नहीं देखनी, क्योंकि बहन को पराठे परूठे कोई नहीं मैंने इतने ज़िंदगी में अपने बनाए। बस अब आकर मैं थोड़ा शुरू हुई हूँ। मैं भाई थी पढ़ने वाली बच्ची, एफएससी की बच्ची थी, साइंस स्टूडेंट थी मैं, और बस फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, और फिर जॉब, और फिर शादी, और शादी के बाद बस यूट्यूब देखा, और यूट्यूब से फिर मैंने पराठे सीख लिए। अब जितने भी मुझे आए हैं तो इसी तरह जो है जिस तरह, बट यकीन माने टेस्ट जो है ना इनका बहुत अच्छा होता है। और मुझे मुझे लगता है कि कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, और आई थिंक परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए। ये जो हमारी इम्परफेक्शंस होती हैं ना, इसी में ही ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। तो जो है जिस तरह से एक्सेप्ट करें, और यकीन माने पराठे इतने ये मज़े के बनते हैं ना, और शक्ल शुक्ल कोई नहीं होती इनकी। ठीक है जी। तो खैर यहाँ पर बस अब मैंने पीछे जो शॉपर ये 2 लटकाए हुए हैं ना, इसमें मैंने डाले हुए हैं बैग्स। अच्छा, ये वाइट वाले बैग्स क्योंकि जब से वो शॉपर ख़त्म हुए हैं ना, ये वाले बैग्स चल गए हैं। अच्छा, कुछ भी लेना हो ना, से जो दुकानदार होता है उसकी कोशिश होती है बस 10 या 20 रुपए वाला बैग ऐसे ही दे दें। कोई ऐसी भी चीज़ हम खरीद रहे हो ना जो हाथ में पकड़ के सिंपल थोड़ी सी हो लेके जाने वाली है, वो बस बैग बेच देते हैं। तो अब मैंने ये ठान लिया कि मैंने बैग नहीं ख़रीदना, पैसे जो है ना ज़ाया होते हैं, और पूरा थैला ये भर गया। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इन बैग्स का क्या करूँ। तो बस ये थी जी बैग्स की कहानी। और फिर किचन में मुझे कोई जगह नहीं मिली थी, मैं इनको कहाँ रखूँ, और बस मैंने इनको ना एक वो जो वो मैं लेकर आई थी ना, जो चिपक जाते हैं दीवार के साथ, हुक्स होते हैं, तो वो मैंने इधर लगा दिया था। एक इधर लगाया था किचन के दरवाजे के पीछे, एक उधर लगा दिया था, उन पर ये मैंने हैंग कर दिया है। तो जनाब ये बस हमारा अब लास्ट पराठा है, इसको भी अब हम फाइनल कर लेंगे। एक हाथ से बहन आपकी पराठा बनाएगी, और एक ही हाथ से बेलेगी, और एक ही हाथ से इसको हम करके दिखाएंगे। अच्छा, ये जो हम लोग होते हैं ना होम मेकर, या ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, बस हमें ना टाइम के साथ साथ आदत हो जाती है। मज़े की बात आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने सोचा जनाब हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तो चलो मैं ना अपना ट्राईपॉड ले जाती हूँ, ज़बरदस्त से कोई हम रील्स बनाएंगे या कंटेंट में शूट करूँगी आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं जब गई, मैंने बड़ा अपना शौक से ट्राईपॉड पैक किया, और उसके बाद मैं फिर गाड़ी में बैठी। जब हम वहाँ पर पहुँच गए तो फिर मैंने कहा ट्राईपॉड कहाँ है, मुझे याद ही नहीं आया। मैंने उसको फोल्ड करके कहीं रख दिया था। मुझे लगा कि मैं रोड पे ही, जब लाइक हम बैठने लगे थे ना सामान रख के, मुझे लगा मैंने रोड पे ही उसको रख दिया, क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी सामान था। मुझे इतनी फ़िक्र लगी, मुझे लगा मेरा ट्राईपॉड वहीं पर रह गया है या फिर कहाँ पे रह गया है। खैर फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसके बारे में नहीं सोचती, और हाथ से ही जितना कंटेंट में शूट कर सकती थी मैंने कर लिया। तो बस फिर बाद में पता चला वो मैंने गाड़ी की डिग्गी के अंदर पीछे करके ना उसको फोल्ड करके रखा हुआ था। और फिर जब मैं घर आई, लाहौर आई, और फिर वहाँ पे पड़ा, और मुझसे इतनी मैं बिज़ी हूँ, मुझसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वहाँ से निकालूँ और इसको ना प्रॉपर वो कंटेंट शूट करूँ। बस जो भी शूट कर रही हूँ हाथ से पकड़ा हुआ। अच्छा, ये माशाल्लाह मज़े का हमारा ज़बरदस्त सा अल्हम्दुलिल्लाह मटन पुलाव रेडी हो गया। इतना कोई मज़ेदार था, इतना कोई माउथ वाटरिंग था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ा सा बनाया है, बिल्कुल ही थोड़ा सा बनाया है, तकरीबन 1 ग्लास होगा, 1 डेढ़ ग्लास होगा, ज़्यादा नहीं मैंने बनाया, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा चावल अब नहीं खा रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ। ये जनाब चाय का ना मैं लेकर आई थी $1 शॉप से, सॉस पैन बहुत ही हल्का सा है, बट ये है कि चाय बड़ी जल्दी इसमें बन जाती है, और मुझे ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि चाय बनाने के लिए ना बिल्कुल इस तरह का, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारी अम्मी ने एक बारीक सा रखा हुआ था, क्योंकि हमारे वालिद साहब को ना चाय बहुत पसंद थी, और बड़ी उनको जल्दी चाहिए होती थी। आप सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम पे जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस फिर है ना इस तरह के चाय जो है वो उसमें बनाती होती थी, और जल्दी बन जाती थी। अच्छा जनाब, आपको मैंने करवाना था होम टूर हम करवाएंगे आपको, जो हमारा गेस्ट रूम था उसका। और ये मरी का मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि ये बहुत बड़ा मैकडॉनल्ड्स यहाँ पर बना है। मरी हम एंटर हो चुके हैं। बहुत ही ठंडा प्यारा सा मौसम था, दोपहर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी कि बर्दाश्त ना हो, लेकिन शाम 5 बजे के बाद, एक मगरिब के बाद इतनी कोई सर्दी हो जाती है कि आप उस तरह से बाहर नहीं जा सकते। मतलब हम लाहौरी जो है ना, हमें तो बहुत सर्दी फिर लगती है। तो खैर यहाँ पर दोपहर का टाइम था, बहुत ही प्यारा मौसम था, रश नहीं था। एज यू ऑल कैन सी, रोड्स इतनी ज़्यादा इतनी क्या रश ही नहीं है, गाड़ियाँ ही नहीं है, बस ज़रूरत यहाँ के रिहायशी थे, और कुछ लोग होंगे जो न्यूली मैरिड कपल थे, या वो लोग थे या फिर जो है ना कुछ फैमिलीज थी, बहुत कम लोग थे, रिहायशी थे ये ज़्यादातर यहाँ के। तो खैर ये जनाब हम जा रहे हैं अब गेस्ट रूम की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत हट्स हैं यहाँ पर। इससे पहले भी जो लास्ट ईयर का था वो भी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ।
वो भी बड़े बहुत अच्छे हट्स थे। ये यहाँ पर अब हम जा रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये खैर हम पहुँच चुके हैं। मैं थोड़ी सी थक भी गई थी। एंटर हो रहे हैं जनाब, एंट्रेंस पे ही ये लाइक लंबाई में है, जैसे कि दरवाज़ा खोला है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे डाइनिंग है, ये खिड़की थी, वहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है, ये कंसोल है, शीशा है। फिर हम जब एंटर होते हैं तो आगे जाकर इस तरीके से रूम है। लेफ़्ट साइड पे 2 चेयर्स हैं, दरमियान में टेबल है, और बड़ा अच्छा कोजी सा ज़बरदस्त सा रूम ये लगा हमें। और ये जनाब इसका यहाँ से व्यू है, और ये आप देख सकते हैं कि रग है, और साथ एक काउच है, और यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा शीशा था, वॉशरूम नीट एंड क्लीन था, बड़ा प्यारा सा टीवी चल रहा था, और ये जो है इस पे हमने मैच देखा फिर। और यहाँ पर ये सारा जनाब बाहर का व्यू है। तो बस मैंने सोचा बाहर निकलते हैं, सामान हमने रख दिया था और बाहर निकल कर इंजॉय करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत धूप, सनलाइट, यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट शूट किया है। और ये आप देख सकते हैं अभी शाम हुई नहीं थी, शाम होने वाली थी, तो बस मैंने कहा चलें जाते हैं और इन्जॉय करते हैं कुछ। तो बस यहाँ पर स्पेशल बात यही है कि मौसम बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, नीट था, और कुछ आपको टाइम मिल जाता है नेचर में स्पेंड करने का, तो वो आई थिंक कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। नेचर में रहना, नेचर में जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये सारे जो है ना मलोक के दरख्त थे, और यहाँ पर ना मैंने मलोक ढूंढे, यहाँ पर गिरे भी हुए थे, और मैंने खाए भी थे, और काफ़ी अच्छे नरम नरम जो मलोक थे ना वो यहाँ पर मुझे मिले। ये देखें, ये उठाया था तो मैंने सोचा ये क्या है, फिर जब मैंने देखा, ये देखें आप, इतने मोटे मोटे मलोक थे। ये बचपन में मुझे याद है हम बहुत खाते होते थे। तो खैर, यहाँ तक अगर ब्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।